बहू, जो गलती मैंने की है वह तुम ना करना। बहू, एक बात कहूँ, दिमाग जरा ठंडा करके सुनना। कमला जी ने रीता से कहा। हाँ माँ, कहिए ना। रसोई में मटर छीलती रीता से सासू माँ ने कहा, देखो बहू, पिंकी आजकल घर देर से आ रही है। माना वह पढ़ाई करने दोस्तों के घर जाती है, पर इन दिनों वैलेंटाइन के दिन चल रहे हैं। कल पिंकी जब शाम ढले घर आई, उसे छोड़ने कोई लड़का बाहर से आया था। वह उतरकर उसे गले लग गई। फिर लड़के ने उसे अपने पास खींच लिया, पर पिंकी जल्दी से खुद को छुड़ाकर घर का गेट खोल दी। यह सब मैं और पड़ोसन रचना बातें करते हुए हम लोगों ने देखा। तुम्हें इन सब की जानकारी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक जवान होती बेटी की माँ हो। मुझे लगा पिंकी की दादी की बात कहीं बुरी लग जाएगी, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। कल रचना कह रही थी ना, जाने कैसा जमाना आ गया है। कमला जी रीता को समझाते हुए बोली, पर माँ, पिंकी ये कहते हुए रुक गई। वह कोई और लड़की होगी, हमारी पिंकी ऐसा नहीं कर सकती। रीता बेटी पर शक करना नहीं चाहती थी, पर सास के कम बोलने और सीधा शब्द बयान कर रहे थे कि वह अपनी पोती के लिए झूठ क्यों ही बोलेगी। आप कह रही हैं तो मैं पिंकी से इस बारे में बात जरूर करूंगी, और आप दादी होने के नाते आप भी अपनी पोती के लिए सही गलत देख उसे समझा सकती हैं। रीता बहू, एक माँ से बेहतर बेटी को कोई नहीं समझा सकता, और मुझे इतना पता है, पिंकी से अगर प्यार से बात करोगी तो वह तुमसे कुछ छुपा नहीं पाएगी। बहू के साथ मटर छीलते कमला जी ने कहा, और हाथ धोकर अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटकर वह अपनी बेटी को याद करने लगी। कॉलेज का पहला साल ही तो था जब उनकी ज्योति को किसी से प्यार हो गया। वह उसके प्यार में ऐसी दीवानी हो गई कि किसी के कुछ भी समझाने का असर उस पर नहीं हुआ। कमला जी बेटी की हमेशा साइड लेती रही, और माँ के भोलेपन का ज्योति ने सिला यह दिया कि ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले ही एक वैलेंटाइन के दिन मंदिर में जा शादी कर ली, सबसे छिपाकर। वह उस लड़के से हर वह रिश्ता निभाने लगी जो हमारे समाज में पति पत्नी के बीच जायज रहता है। पढ़ाई तो बस नाम मात्र का ही रह गया था। तीसरे साल में आते वह माँ बनने वाली थी। कॉलेज छोड़ दिया था, उस लड़की के साथ अलग कमरा लेकर रहने लगी थी। कमला जी के पति और बेटे सब ज्योति को समझाते, पर उस पर तो इश्क का भूत सवार था। परिवार की चिंता वह छोड़ चुकी थी। हाँ, कमला जी बेटी को खर्चा देती रहती थी। लड़का पैसे से अमीर तो था नहीं, तो ज्योति को चिंता नहीं रहती। पर एक दिन वह लड़का ज्योति को अकेला छोड़ कहीं चला गया। वैसे भी वह उस शहर का था नहीं, बाहर कमरा लेकर रहता था। ज्योति ने सप्ताह भर इंतज़ार किया। दोस्तों से पता चला, वह सबसे कहता, यार यह ज्योति अब मेरी किसी काम की नहीं। यह सुन ज्योति खुद को माफ़ ना कर सकी। कहीं भी जाती तो किस मुंह से, इसीलिए अपनी ज़िंदगी समाप्त करना उसे ज़्यादा आसान लगा। कमला जी ने बेटी को बस इसीलिए खो दिया क्योंकि वह कभी बेटी को डांट नहीं पाई। बस वह जो बोलती है करती है, उनकी हाँ ही रहती। तभी रीता कमला जी के कमरे में आई तो वह ज्योति की यादों के पीछे छोड़ आंसुओं के सैलाब को रोक कर पूछी, क्या हुआ बहू, इतनी रात को तुम कमरे में आ गई? मम्मी जी, आप ठीक कह रही थी। पिंकी मुझसे झूठ बोलकर पढ़ाई करने के बहाने किसी लड़के से मिलने जाती है। यह देखिए। कहते हुए रीता ने बहुत सारे खत और गिफ्ट्स सामने फैला दिए। क्या करूं और कैसे समझाऊं? रीता ने माँ जी से कहा।
अब यह सोच रही हूँ। कमला जी रीता के सर पर हाथ रख परेशान हो बोली, बहू, जो गलती मैंने की वह तुम ना करो। बस आज यह बात तुमको कहीं, यह उम्र ही भटकाव का होता है। 4 मीठी बातें करने से वह इंसान अच्छा लगने लगता है। मैं ये नहीं कह रही वह लड़का गलत है, पर हमें समझाना अपने बच्चों को होगा। पिंकी से साफ साफ बात करना, उसे आज और कल के भविष्य सब समझा देना। इस उम्र में सच्चा प्यार कम और आकर्षण ज़्यादा रहता है। जब यह आकर्षण खत्म हो जाएगा, पहले जैसा कुछ ना रहेगा। कमला जी ने रीता से बोली, बहुत ही ज़्यादा उन्हें समझाया। जी माँ, मैं कल पिंकी से बात करूँगी और उसे समझा दूँगी भी। अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया, कोई और कहता तो शायद मैं विश्वास ही ना करती। पर पिंकी की दादी ने कहा तो और विश्वास का सवाल ही नहीं रहा। अब मैं उससे ज़रूर बात करूँगी। रीता पिंकी के कॉलेज आने के बाद पहले उससे प्यार से पूछा। पिंकी के लाख इनकार के बाद रीता ने वह सब सामने लाकर रख दिया जो उस लड़के ने पिंकी को दिए थे। माँ बेटी में बहुत ज़्यादा बहस हुई। पिंकी ने रोना धोना करना स्टार्ट कर दिया और रो धोकर कहने लगी, आप जो सोच रही हैं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सब उसने दिया, मैंने तो नहीं। और आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तभी पिंकी का फ़ोन बजा। सामने उस लड़के का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था। रीता ने घूरती नज़रों से पिंकी को देखा और जल्दी से फ़ोन उठाकर बोली, यह सब क्या है? उस लड़के को बहुत डांटा। तुम दोनों की उम्र पढ़ाई करने की है या ये सब करने की? दोस्त होते तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर यह सब प्यार मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें जो तुमने मेरी बेटी को लिखी है, वह आज से अभी से बंद करो। उम्मीद करूँगी कि मुझे इस बात के लिए तुम्हारे पेरेंट्स तक ना जाना पड़े। पिंकी को तो मैं समझा दूँगी। बेहतर है बेटा तुम भी होश में आ जाओ। कड़कती आवाज़ में रीता ने जो ही कहा, उधर से फ़ोन कट गया। अब क्या बोलोगी पिंकी? माँ बाप हमेशा बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं। ज़रा सी लापरवाही और बड़ी सी दुर्घटना, तुमने सुना ही होगा। ये समझाते हुए पिंकी को माँ ने बहुत सारी चीज़ें समझाई। बेहतर है आज के बाद मुझे ऐसे किसी की बात के लिए तुम्हें फिर से समझाने की ज़रूरत ना पड़े। रीता की आवाज़ सख्त हो गई। अचानक वह सासू माँ के पास जाकर फफक कर रो पड़ी। क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों रोने लगी? चुप हो जाओ। कमला जी ने बहू को चुप कराया। माँ, मैंने पिंकी को हर तरह से प्यार दिया, कभी किसी चीज़ को ना नहीं किया। पता नहीं था यह प्यार ही उसके लिए गलत रास्ता बना रहा था। आज सच में मेरी आंखें खुल गई है। बच्चों को प्यार देना सही है, पर उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। शायद मेरी बेटी को मेरी बात समझ आ जाए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रीता कहते हुए कमला जी से लिपट गई और पिंकी रोती हुई आई। पिंकी कहती है, मम्मी चुप हो जाओ, अब यह सब नहीं होगा। लो यह नंबर भी ब्लॉक कर रही हूँ। पिंकी ने नंबर ब्लॉक कर डिलीट कर दिया। रीता ने पिंकी को गले लगा लिया। दोस्तों, आज का समय बदल रहा है। हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। यह सब बहुत ज़्यादा कुछ हमारी परवरिश पर भी निर्भर करती है। हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है, लेकिन साथ में उसकी नज़र भी, ताकि हमें आगे पछताना ना पड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।